दोस्तों, अगर आप एक ऐसे कंपनी में काम करते हैं जो कि मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है और आप ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक अकाउंटेंट मैन्युफैक्चर कंपनी में अकाउंटिंग मेंटेन करता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखिए, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक अकाउंटेंट मैन्युफैक्चर कंपनी में अकाउंटिंग करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक ऐसे फर्नीचर कंपनी में काम करते हैं जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। अब वो जब गुड्स अपना क्रिएट करते हैं, जो उनका फिनिश गुड होता है, जब वो बन जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम टेबल बनाते हैं। अब टेबल बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फेविकोल हो गया, कीले हो गई, लकड़ी हो गया। इस प्रकार की चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब जब हम उस लकड़ी का इस्तेमाल टेबल बनाने के लिए करते हैं तो उसमें से कुछ लकड़ी वेस्ट निकल जाते हैं, जिनको हम स्क्रैप कहते हैं। अब या तो आप उस स्क्रैप को कबाड़ी के भाव बेच देते हैं, या फिर अगर आपकी कंपनी उस स्क्रैप का इस्तेमाल करके कोई और प्रोडक्ट बनाती है, लाइक हम हमारी जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो टेबल बनाने का काम करती है, ठीक है। अब जब हमने टेबल बनाया तो उस टेबल बनाने के दौरान कुछ लकड़ी वेस्ट निकल गई उसके अंदर, जिसको हम स्क्रैप कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि उस स्क्रैप का इस्तेमाल करके एक अलग से जैसे चेयर बना दिया, और उस चेयर को हम मार्केट में सेल करेंगे। तो ये सारी चीजें किस तरीके से आप टैली प्राइम या टैली RP9 में मेंटेन करेंगे, किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे कि आपके पास स्क्रैप के कितने गुड्स यानी रॉ मटेरियल बच गए हैं, कितने आपके फिनिश गुड्स तैयार हो गए हैं, कितने रॉ मटेरियल बचे हुए हैं, किस तरीके से उनकी अकाउंटिंग करनी है, कैसे एनालाइज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक स्टेप आपको देखना है, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि जब भी आप अकाउंटिंग करने के लिए जाएंगे तो आप किस तरीके से प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल, मैं प्रकाश चौहान, आपका अपना दोस्त, आपका अपने ही चैनल ऑनलाइन सेवा में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, मैंने पहले से ही लेजर बनाए हुए हैं और स्टॉक से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड यानी फिनिश गुड से रिलेटेड, जो कि हम टेबल बनाने वाले हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें मैंने बना के रखे हुए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे अपने प्रोसेस पे। तो हम चलते हैं अल्टर में। अब यहाँ पे चलने के बाद सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है, स्टॉक ग्रुप, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बनाएंगे आप फिनिश गुड, जो कि इसे प्राइमरी में रखकर सेव कर देंगे, और दूसरा बनाएंगे आप रॉ मटेरियल, इसको भी प्राइमरी में लेकर सेव कर देंगे। फिनिश गुड और रॉ मटेरियल क्यों बनाया है अभी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जब आप ये बना लेंगे तो आप चलेंगे अपने स्टॉक आइटम में। अब यहाँ पे देखिए, हमें टेबल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, फेविकोल चाहिए। अगर आप चेयर बनाते हैं तो भी आपको फेविकोल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमें लकड़ी की जरूरत होती है, जो कि मैंने फाइबर वुड के नाम से एक लेजर क्रिएट कर मतलब स्टॉक क्रिएट कर दिया है। एक बार मैं आपको ये अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने फाइबर वुड लिया, इसको मैंने रॉ मटेरियल के अंदर डाला हुआ है, जो मैंने ग्रुप बनाया था। तो अब आपको पता चलेगा कि मैंने ग्रुप क्यों बनाया। तो फाइबर वुड हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल, तो मैंने इसको रॉ मटेरियल में रखा। इसके बाद आप इसका यूनिट डिफाइन कर दीजिएगा, मैंने इसको केजी में रख दिया है। आप जिस भी यूनिट में आप लोग बाय करते हैं या सेल करते हैं, आप उस यूनिट का ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बना दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करते हुए इसमें जीएसटी रेट, सारी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए, सारी चीजें मैं शेयर नहीं कर रहा कि किस तरीके से आप रेट इसमें मेंशन कर रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शन को देखने हैं, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाए हुए हैं। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे वीडियो को देखते हैं, उनको पता है ये सारी चीजें, तो इसलिए मैं उसको दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने चेयर ले लिया, ये भी मेरा क्या है, फिनिश गुड है। अब जब आप फिनिश गुड के अंदर डालेंगे, जो आपने ग्रुप बनाया था फिनिश गुड, जब आप मेंशन करेंगे तो यहीं पे ही आपको मेंशन कर देना है कंट्रोल आई प्रेस करके, और यहाँ पे आप लिखेंगे बॉब। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे चेयर, ठीक है, जो आप बनाना चाह रहे हैं, जो आपका फिनिश गुड है। और उस चेयर में ये सारी चीजें मेंशन कर देंगे कि एक चेयर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया ना कि टेबल जब हम बनाएंगे तो टेबल से कुछ स्क्रैप निकलेगा, कुछ फालतू लकड़ियां निकल जाएंगी, जिसको हम एज ए स्क्रैप मानेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्क्रैप ले लिया कि स्क्रैप जो है वो मेरा करीब एक चेयर बनाने में 1.5 kg लकड़ी का यूज हो जाता है। इसके बाद फेविकोल मेरा 2 kg यूज हो जाता है,
और जो मेरे नेल यानी जो केले हैं वो लमसम 15 पीसेस लग जाते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपको भी इसी तरीके से मेंशन करना है, उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो ये चेयर मेरा किससे बन रहा है, ये स्क्रैप से बनेगा मेरा चेयर। अब मैं चलता हूँ अपनी टेबल की तरफ, ये देखिए टेबल आ गया। अब यहाँ पे आप इसको फिनिश गुड में डालेंगे। इसके बाद अगेन आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, बॉम्ब लिखेंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपने फिनिश गुड का नाम मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें मेंशन करनी है। ये एक टेबल बनाने के लिए आपको फाइबर वुड चाहिए होता है 3 केजी, और ये आप किसके अंदर डालेंगे, कंपोनेंट के अंदर। ये आपका मेन कंपोनेंट है। तो 3 केजी ले लिया। केले कितनी रिक्वायरमेंट है एक टेबल बनाने में, 35 पीसेस लगने वाले हैं। फेविकोल 5 केजी लगने वाला है। तो ये जो भी आपके आ रहे हैं तीनों के तीनों ये आपके कंपोनेंट है। अब जो आप स्क्रैप निकलेगा उसके अंदर से, यहाँ पे आप जो स्क्रैप बनाया था वो स्क्रैप मेरा यहाँ पे आ गया, रॉ मटेरियल के अंदर था ये। इसके बाद हम इसको एज ए स्क्रैप मेंशन करेंगे, कंपोनेंट नहीं करेंगे, स्क्रैप करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टेबल में से निकल कर आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आप ये बताएंगे कि जो उस टेबल में से वेस्टेज लकड़ियां निकलने वाली हैं वो कितनी निकल जाती है लमसम। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 1 किलो में लमसम आप ये कह सकते हैं कि 10% के आसपास निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 केजी लिखा हुआ है, तो 300 ग्राम के आसपास मेरा ये वेस्टेज होने वाला है। तो आप भी इसी तरीके से डिफाइन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आपका कितना परसेंट स्क्रैप निकलता है, वो यहाँ पे आपको डिफाइन कर देना है। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करके इसको सेव कर देंगे। आप इसको फिनिश गुड में ले लीजिएगा। इसमें जो भी जीएसटी वगैरह होगा वो सारी चीज आपको मेंशन कर देना है। तो आप लोग देख सकते होंगे सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है। बाकी जो ये नेल दिख रहे हैं आपको, जैसे ये रॉ मटेरियल है तो मैंने इसे रॉ मटेरियल में मेंशन कर दिया, और इसका जो जीएसटी वगैरह था वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर दिया है। इसी तरीके से फेविकोल को मैंने रॉ मटेरियल में मेंशन कर दिया, इसमें जो भी जीएसटी एप्लीकेबल है वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है। तो आपको इस तरीके से अपने क्या करने हैं, स्टॉक बना लेने हैं, जो अभी आपके रॉ मटेरियल है और जो आपके फिनिश गुड है, और एक स्क्रैप का बना लेना है। आप ये लोग ध्यान देखिए कि स्क्रैप को भी मैंने रॉ मटेरियल में डाला हुआ है। ठीक है। जब आप ये सारी चीजें बना लेंगे तो अगला स्टेप आपके लिए क्या होगा, अगला स्टेप होगा आपको एक बाउचर बनाना होगा। बाउचर किस तरीके से बनाएंगे, हम क्रिएट में चलेंगे, बाउचर टाइप में चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको मेंशन कर देना। तो क्योंकि मैंने बनाया हुआ है वही मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अल्टर में, बाउचर टाइप में, और मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते होंगे बॉम्ब के नाम पे। तो मैंने इसको बॉम्ब लिखा, मतलब बॉम्ब यहाँ पे आप जो भी नाम मेंशन करना चाहे, मैन्युफैक्चर बॉम्ब, ठीक है, वो यहाँ पे नाम मेंशन कर दीजिएगा। ध्यान रखना है आपको ये स्टॉक जर्नल के अंदर होना चाहिए। सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर स्टॉक जर्नल, और इसमें यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा। इसके बाद आप इसको कर देंगे सेव। क्लियर है चीज। जब आपका बाउचर बन जाएगा तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक परचेज की एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि आप जो अपना गुड्स बनाने जा रहे हैं फिनिश गुड, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो आप रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से बाय करेंगे, तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होगी, बाय की होगी। अगर आपके पास स्टॉक है तब तो आप बाय करने की जरूरत नहीं है, बाय मतलब परचेज की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे अभी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इसे बाय कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी क्लोजिंग स्टॉक मेंशन नहीं कर रखा। तो मैं चलता हूँ परचेज में, यहाँ पे आप अपना इनवॉइस नंबर मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ से आप पार्टी सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक बार मैं पार्टी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सड्डी क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे बाय करने वाले हैं। उसकी पूरी डिटेल यहाँ मेंशन कर दी, उसका जीएसटी नंबर वगैरह सब मेंशन कर दिया। इसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल लेकर के मैं सेव कर लेता हूँ। ये सारी चीजें क्या है, पार्टी डिटेल वगैरह ये ऑटोमेटिक फिल होकर आती हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप परचेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये मेरे लिए परचेज टैक्सेबल है तो मैं यहाँ परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या क्या लेने वाला हूँ वो सारी चीजें मैं मेंशन करता चला जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ 50 केजी, 150 रुपये पर केजी के हिसाब से। इसके बाद नेल लेने वाला हूँ करीब 300 पीसीस के आसपास, 1.5 रुपए या फिर 50 पैसे ले लेते हैं कि 50 पैसे का 1 कील है। इसके बाद यहाँ पे फाइबर वुड लेने वाला हूँ, और ये करीब 100 केजी ले लेते हैं, और 1 केजी जो मेरे को पड़ रहा है वो करीब 35 रुपये 67 पैसे के हिसाब से पड़ रहा है। तो ये 3 चीजें होगी हमारी, और कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है। ये मैंने परचेज की एंट्री कर ली। अब एक बार अगर मैं आपको स्टॉक समरी में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए रॉ मटेरियल के अंदर मेंशन कर देगा कि क्या क्या रॉ मटेरियल आपके सामने पड़े हुए हैं। क्लियर है चीज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में
आ रहा हो। बारीकी चीज मैं आपको दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है वो करी जाती है। इसके बाद अब हम चलते हैं टेबल बनाने के लिए, और उस टेबल से जो स्क्रैप निकल कर आएगा वो देखेंगे कि किस तरीके से वो शो होता है। तो अब चलते हैं हम बाउचर में, और यहाँ पे आपको ऑल्ट F7 प्रेस दबा देना है। जो आपने बाउचर बनाया था उस बाउचर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट में लिखेंगे जो आपका फिनिश गुड है, तो मैंने टेबल लिखा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कितने टेबल आप बनाने चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 टेबल में बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके अपने आप ऑटो कैलकुलेट होकर आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्क्रैप भी निकल के आ गया 10% के हिसाब से 1.50 kg। अब ये आप लोग देख रहे होंगे कि 291 रुपये पर केजी कैसे पड़ा। तो देखिए जो इसका टोटल अमाउंट आता है नीचे, ये आप लोग देखेंगे 4372.55, इसका अगर आप 10% निकालते हैं तो आपका ये निकल कर आ जाएगा। अब इसको अगर आप इससे डिवाइड देंगे, जो आप स्क्रैप निकल कर आया है ये पर केजी आपका निकल कर आ जाएगा। तो आई होप कि ये कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गया है। इसमें और भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे मैं आगे बढ़ता अगर जाऊं तो यहीं पे आप लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि भैया ये मेरा क्या चल रहा है, मैन्युफैक्चर चल रहा है ये। अब यहीं पे आप लोग एडिशनल इसमें चीजें दिखा सकते हैं कि आप इसके अंदर कोई एडिशनल जो एक्सपेंस होते हैं लाइक लेबर, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना लग गया, कितना लेबर लग गया, कितनी इसमें सैलरी लग रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आप यहीं पे ही मेंशन कर देंगे। तो ये तो चलिए आप लोग कर सकते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ये कर सकते हैं। फिलहाल मेरा जो मोटिव है वो क्या है कि आप लोग ये पता चल जाए कि स्क्रैप किस तरीके से निकलेगा, फिर इस स्क्रैप से हम चेयर किस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो मेरी ये एंट्री हो गई। अब इसके बाद अगर मैं स्टॉक समरी में चलूँ, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि फिनिश गुड के अंदर मेरा टेबल तैयार हो गया 5 पीस। और अगर मैं रॉ मटेरियल दिखाऊं तो ये देखिए ये सब भी यहाँ से लेस हो चुके हैं, और स्क्रैप मेरा यहाँ पे आ गया कि मेरे पास इतना स्क्रैप मौजूद है। तो हम क्या करते थे, इस स्क्रैप से हम चेयर बनाएंगे। तो अगेन आपको क्या करना है, बाउचर में जाना है, ऑल्ट F7 दबाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखेंगे चेयर। अब कितने चेयर आप बनाना चाह रहे हैं, मतलब जो 1.5 kg के आसपास आपका स्क्रैप निकल कर आया है उससे कितने चेयर तैयार हो जाएंगे आपके। तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, आप ज्यादा आइडिया मत लगाइएगा कि 1.5 kg में ये सारी चीजें कैसे तैयार हो सकती हैं, जस्ट एग्जांपल है ये। मान लेता हूँ कि 1.5 kg में मेरा 2 चेयर तैयार हो जाते हैं, तो मैंने एंटर करा, यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेट होकर आ गया। इसमें से कोई स्क्रैप बचता नहीं है, तो इसीलिए इसमें कोई स्क्रैप निकल कर नहीं आया, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं करा। इसके बाद आप इसे कंट्रोल लेकर के सेव कर लीजिएगा। तो अब अगर मैं आपको स्टॉक समरी दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, तो आप देखेंगे रॉ मटेरियल के अंदर मेरे पास जो स्क्रैप है वो ये माइनस में निकल कर आ गया। माइनस में क्यों निकल कर आया, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 चेयर तैयार करे हुए हैं, और 2 चेयर जब हमने तैयार करे हैं तो जो क्वांटिटी चाहिए थी वो क्वांटिटी हमने ज्यादा यूज कर लिया, उतना हमारे पास स्टॉक नहीं था, इसीलिए ये माइनस में लेकर आ गया। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को देखकर। इसके बाद अगर मैं फिनिश गुड में चलूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेबल और चेयर ये दोनों तैयार हो गया नॉर्मली, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चल गया हो कि किस तरीके से एक मैन्युफैक्चर कंपनी में अकाउंटिंग करते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, आपका फिनिश गुड तो तैयार हो ही रहा है, साथ के साथ उस फिनिश गुड से कुछ स्क्रैप निकल रहे हैं, और उस स्क्रैप का यूज करके भी आप दूसरा कोई फिनिश गुड तैयार कर रहे हैं, तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है, उसकी अकाउंटिंग होती है, वो इसी तरीके से करी जाती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इसी प्रकार की अकाउंटिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्द हम 16 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो कि 15 मार्च को एक क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस तरीके से ज्वाइन होना है, क्या क्या आपको सिखाया जा रहा है उसके अंदर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।